स्वस्ति श्री गणपतये नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीता रामाभ्याम नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत पंचम सोपान श्री सुंदरकांड का कथा व्याख्यान हम पिछले 11 दिन से श्रवण कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज द्वादश दिवस 12वां दिन है। और हमने कल की कथा प्रसंग में ये श्रवण किया था कि सीता मैया की खोज करते हुए हनुमान जी जब लंका में प्रवेश किए और अशोक वाटिका तक पहुंचे हैं विभीषण की बताई युक्ति के अनुसार, और अशोक वृक्ष के ऊपर बैठकर सीता मैया को देख रहे हैं। और उसी समय हनुमान जी महाराज क्या देखते हैं कि लंका पति रावण आकर सीता को डराने का प्रयास कर रहा है। साम दाम भय भेद दिखावा और संग नारी बहु की नहीं बनावा, अपनी रानियों को लेकर आया है, मंदोदरी आदि रानियों को, और सीता मैया को कह रहा है कि एक बार विलोक मम ओरा। और सीता मैया जो है वो रावण से क्या कह रही है कि तृणधरी ओट कहत वै देही सुमरी अवधपति परम स्नेही। सुन खद्योत कि हे रावण तुम खद्योत के समान हो, जुगनू के समान हो, और मैं कमलिनी हूं, और कमलिनी का विकास सिर्फ सूर्योदय के साथ ही होता है। और मुझे मेरा सूर्य कुल के भानु भगवान श्री राम हैं। और कहा सीता मैया ने रावण से कि 60 सूने हरियाने मोही अधम नीलज लाज नहीं तो ही। हे निर्लज्ज रावण, सीता मैया कह रही है रावण को, रावण की अशोक वाटिका में ही हमारी माँ सीता मैया कह रही है कि तू नीच है, अधम है, तू निर्लज्ज है, बेशर्म है, तुझे लाज नहीं आती। यहाँ मुझे अपना बल और वैभव दिखा रहा है, और मुझे हे शठ तूने मुझे सुनसान में हरण करके ले आया, क्यों मारीच को भेजा था? और इतना ही बलवान था तो राम जी के रहते हुए सामने आकर युद्ध करता। 60 सूने हरियाने मोही अधम नीलज लाज नहीं तो ही। बहुत प्रकार से रावण को सीता मैया ने अपमानित किया है। तो इससे रावण जो है आप ही सुनि खद्योत सम राम ही भानु समान। परुष वचन सुन काढ़ असी और बोला अति खिसियान। इतना क्रोधित रावण हो गया, इतना खिसिया गया, इतना अपमानित होने के बाद कि सीता मैया के परुष वचन सुनकर, कठोर वचन सुनकर उसने अपनी तलवार निकाल ली, चंद्रहास तलवार निकाल ली। इस 9वें दोहे तक की कथा हमने कल श्रवण की थी। और इससे आगे बढ़ते हैं कि रावण क्या कह रहा है सीता मैया से कि सीता तय मम कृत अपमाना कटिहूं तव सिर कठिन कृपाना। हे सीते तूने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तेरा सिर अपनी इस कठिन कृपान से, कठिन तलवार से, इस चंद्रहास तलवार से अभी सिर काट दूंगा। नहीं तो सपदि मानहु मम बाणी सुमुखी होती नति जीवन हानि। सपदी अर्थात शीघ्रता से मेरी बात मान लो हे सुमुखी, नहीं तो तुम्हारे जीवन की हानि हो जाएगी, तुम्हारा जीवन नष्ट कर दूंगा, तुम्हें मार दूंगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु भुज करी कर सम 10 कंधर। सीता मैया कह रही है कि श्याम सरोज कहते हैं नील कमल को। श्याम का अर्थ तो काला होता है, लेकिन नील कमल में भी कालीमा होती है। वो पत्ते पूरे नीले नहीं होते, जामुनी रंग के होते हैं, तो उसे श्याम सरोज भी कहते हैं। श्याम सरोज अर्थात कालीमा लिए हुए, श्यामलता लिए हुए नील कमल। नील कमल की माला के समान सुंदर भगवान राम जी की भुजाएं हैं। भगवान राम जी की भुजाएं कैसी हैं? श्याम सरोज दाम सम सुंदर। दाम कहते हैं श्रृंखला को, माला को, चेन को। तो श्याम सरोज के समान अर्थात श्यामलता लिए हुए नील कमल के समान सुंदर भगवान राम जी की भुजाएं हैं। और प्रभु भुज करी कर सम 10 कंदर। हे 10 कंदर, हे रावण, हे दशानन, हमारे भगवान श्री राम जी की जो भुजा है करी कर सम है। करी कहते हैं हाथी को, और कर कहते हैं उसकी सूंड को। करी कर सम 10 कंधर। और भगवान की भुजा कैसी? सीता मैया बता रही है रावण से कि प्रभु भुज करी कर सम 10 कंदर। भगवान राम की भुजाएं नील कमल के समान, नील कमल की माला के समान सुंदर हैं, और हाथी की सूंड के समान सुंदर हैं।
हाथी की सूंड के समान बलवान है। सो भुज कंठ की तव असी घोरा, सुन सठे अस प्रवाण पन मोरा। हे शठ सुनो, मैंने भी यह सच्चा प्रण लिया है, सच अस प्रवाणपन मोरा, कि सो भुज कंठ, मेरे गले में या तो वही भुजाएं माला के रूप में मैं धारण करूंगी भगवान श्री राम की, सो भुज कंठ कि तव असी घोरा, या तो तेरी ये तलवार तेरी है असी, ये तेरी है चंद्रहासिनी तलवार जो है, ये घोर तलवार या तो मेरे सिर पर रखी जाएगी, और या तो भगवान श्री राम की हाथी के समान जो भुजाएं हैं वही रखी जाएंगी, उनकी माला ही पड़ेगी। और चंद्रहास हरु मम परितापम, सीता मैया कह रही है अब रावण की जो तलवार है चंद्रहास तलवार, जो उसे शंकर भगवान ने वरदान स्वरूप दी थी, उस तलवार से सीता मैया क्या कह रही है कि हे चंद्रहास तलवार, मेरे परिताप को हरण करो, मेरे दुख को हरण करो। चंद्रहास हरु मम परितापम, ये कौन सा दुख है? रघुपति विरह अनल संजातम, जो रघुपति जी की, राम जी की विरह की अग्नि से उत्पन्न हुआ है। सीता मैया राम जी से प्रेम करती हैं, और राम जी से विरह जब हुआ, राम जी से वियोग हो गया सीता मैया का, तो उस विरह से जो अग्नि उत्पन्न हुई है राम सीता मैया के मन में, तो उस अग्नि का जो परिताप है, जो उस अग्नि की उष्णता है, जो उस अग्नि का संताप है, जो दुख है, उस दुख को हरण करने के लिए सीता मैया तलवार से ही प्रार्थना कर रही है, रावण की तलवार से, कि हे चंद्रहास हरु मम परितापम रघुपति विरह अनल संजातम। और कह रही है तलवार से सीता मैया कि शीतल निशित बहसी बर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। हे चंद्रहास तलवार, हे शंकर भगवान की दी हुई तलवार सुनो, चंद्रहासिनी सुनो, कि शीतल निशित बहसी बर धारा। हे तलवार, तेरे भीतर से तो शीतल और तीक्ष्ण श्रेष्ठ धारा बहती है। शीतल निशित माने तीक्ष्ण, शीतल और तीक्ष्ण श्रेष्ठ धारा बहती है। इसलिए सीता कह रही है कि हे चंद्रहास तलवार, तू ही मेरा दुख हरण कर ले। कि सुनत वचन पुनि मारण धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। इतना रावण, सीता मैया का इतना वचन सुनकर रावण दौड़ा उसे मारने के लिए सीता मैया को। सुनत वचन पुनि मारण धावा, और मैं तनया कही नीति बुझावा। मैं दानव की पुत्री अर्थात मंदोदरी रावण की जो पत्नी है, वो नीति निपुण है, वो नीति बता रही है, नीति ज्ञान दे रही है रावण को कि ये नीति राजाओं के लिए ठीक नहीं है कि स्त्री पर इस तरह जो आप शस्त्र प्रहार कर रहे हैं, कि कहसी सकल निशि चरण बोलाई, सीतहि बहुविधि त्रास हो जाई। तो रावण ने समस्त सकल निशाचरियों को बुलाया, राक्षसियों को जो वहां पहरे पर थी उनको बुलाया, और एक इंस्ट्रक्शन दिया, एक निर्देश दिया कि सीतहि बहुविधि त्रास हो जाई, कि सीता मैया को बहुत प्रकार से त्रास दो, दुख दो, यातनाएं दो, इसे डराओ। सीतहि बहुविधि त्रास हो जाई, कहसी सकल निशि चरण बुलाई। पहले निशाचरियों को अपने पास बुलाया, और बुलाकर ये ज्ञान दिया, ये इंस्ट्रक्शन दिया रावण ने कि सीता ही बहुविधि त्रासहु, सीता मैया को बहुत प्रकार के त्रास दो, बहुत प्रकार की यातनाएं दो, बहुत प्रकार के कष्ट दो, डराओ उसे, जाओ उसे डराओ। त्रासहु जाई, जाई कहा कि जाओ अब वापिस जाओ और डराओ उसे। मास दिवस मोहि कहा न माना, तो मैं मार भिखारी कृपाना। एक मास भर का समय सीता मैया को रावण दे रहा है कि मैं तुम्हें एक महीने का 30 दिन का मास भर का समय दे रहा हूं। मास दिवस मह कह न माना, एक महीने में भी यदि तूने मेरा कहना न माना तो मैं मार भिखारी कृपाना, तो मैं अपनी तलवार निकाल के मयान से तेरी हत्या कर दूंगा, तेरा वध कर दूंगा। तो मैं मार भिखारी कृपाना। और इस प्रकार रावण सीता मैया को डराने का एक निर्देश अपनी राक्षसियों को देकर अपने भवन में चला गया। इसका व्याख्यान ये आज के 10वें दोहे में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं कि भवन गयहु दस कंधर
यहाँ पिशाचनि वृंद सीतहितास दिखावहि धरहि रूप बहुमंद। भवन गयो दस्कंदर, दस्कंदर माने रावण तो अपने भवन, अपने घर, अपने भवन में चला गया। और यहाँ क्या हो रहा है अशोक वाटिका में, यहाँ पिशाचनी वृंद, ये राक्षसियां अब पिशाचनी रूप धारण कर ली हैं, पिशाच का रूप धारण कर ली हैं, उड़ने लगी हैं, पिशाचनी रूप धारण कर ली हैं रानियां राक्षसियां। यहाँ पिशाचनी वृंद सीता ही त्रास दिखा वही, पहले राक्षसी रूप में त्रास दे रही थी, दुख दे रही थी, अब और ज्यादा डराना है, रावण का निर्देश मिला है तो राक्षसियां पिशाच रूप में आ गई हैं, भूत प्रेत पिशाच रूप में आ गई हैं। तो सीता ही त्रास दिखा वही, सीता मैया को त्रास देना चाहती हैं, दुख देना चाहती हैं। और कैसा रूप धारण किया है, धर ही रूप बहुमंद, बहुत ही घटिया रूप धारण किया है, बहुत ही डरावना रूप धारण किया है। और पिशाचनियों ने, उन राक्षसियों ने, और सीता मैया फिर भी भयभीत नहीं हो रही। और हनुमान जी ये सारा दृश्य देख रहे हैं, अशोक वृक्ष के ऊपर बैठकर तरु पल्लव महारहा लुकाई करही विचार करऊं का भाई। और इसके बाद का जो कथा वृत्तांत है उसका श्रवण हम कल के अपने व्याख्यान में सुनेंगे। आज के लिए यहीं पर विश्राम लेते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। कथा विसर्जन होता है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहां से आए हैं तह तह करऊ प्रस्थान। जय श्री राम। ओम स्वस्ति श्री गणपतये नमः, श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः, श्री सीता रामाभ्याम नमः, श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत पंचम सोपान श्री सुंदरकांड की कथा व्याख्यान श्रृंखला में आज 13वां दिवस है और कथा प्रसंग हम श्रवण कर रहे थे। कल तक की कथा में हमने जो श्रवण किया उसे सारांश रूप में बताने का प्रयास कर रहा हूं। कथा प्रसंग यह था कल का कि हनुमान जी सीता मैया की खोज करते हुए लंका में पहुंचे हैं और विभीषण की बताई युक्ति के अनुसार अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष तक पहुंच चुके हैं और अशोक वृक्ष पर बैठे हैं। तरु पल्लव महारहा लुकाई करई विचार करऊं का भाई, इस प्रकार पत्तों के बीच में सूक्ष्म रूप में हनुमान जी छिपे हुए हैं। और नीचे देखते हैं अशोक वृक्ष के पास जो है रावण आकर सीता मैया को अपना भय दिखा रहा है, चंद्रहास तलवार से उसे भय दिखा रहा है सीता मैया को। और उसके उपरांत सीता मैया उसे निर्लज्ज कहती है, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। और इस प्रकार जो है फिर रावण जो है सीता मैया को मंदोदरी के कहने पर, मंदोदरी ने रावण को समझाया था कि मैं तनया कह नीति बुझावा, उसे नीति की बात बताई। तो रावण जो है वो सीता मैया को ये कहता है कि 1 मास का तुझे समय देता हूं, 1 महीने भर का, तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं अपनी चंद्रहास तलवार से तेरा वध कर दूंगा। भवन गयो दस्कंदर यहाँ पिशाचनि वृंद, और सीता ही त्रास दिखा वहीं धरहि रूप बहुमंद। और रावण के निर्देशानुसार रावण कह के गया है ना राक्षसियों से कि आप भिन्न भिन्न भयानक रूप बनाकर सीता को भयभीत करो। और इस प्रकार राक्षसियां सीता मैया को डराने का प्रयास कर रही हैं। और उससे आगे की कथा का श्रवण आज हम करेंगे। वो 10वें दोहे तक की कथा थी जिसका हमने कल श्रवण किया, और 10वें दोहे के बाद की कुछ 8-10 चौपाई हैं और फिर 11वें दोहे तक का प्रसंग आज की इस कथा व्याख्यान श्रृंखला में हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे। त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका, सब नहु बोल सुनयसी सपना, सीता से करे हित अपना। विभीषण जी महाराज से हनुमान जी की भेंट हुई थी और उन विभीषण जी की ही पुत्री है त्रिजटा, जो रावण ने जिन राक्षसियों को सीता मैया की पहरेदारी में लगाया था, उन राक्षसियों की मुखिया त्रिजटा को बनाया है। राक्षसियों की सेना जो थी उसकी मुख्य सेनापति इस त्रिजटा को बनाया हुआ है। और ये त्रिजटा विभीषण की पुत्री है। और इसके साथ शब्द लगाया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि त्रिजटा नाम राक्षसी का, त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी। राक्षसियां तो कई थी, तो हम
पूर्व के प्रसंगों में भी श्रवण कर रहे थे कि जहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी एक या एका शब्द लगाते हैं तो वो कुछ विशेष रहता है। जैसे सुरसा के साथ एका शब्द नहीं लगाया जब समुद्र में मिली, और उसके बाद जब सिंहिका नाम की राक्षसी मिली तो कहा कि निशिचरी एक सिंधु मारहि, क्योंकि उसके पास एक विशेष प्रकार का गुण था, वो इकलौती ऐसी थी जो छाया को ग्रहण कर लेती थी। उसके बाद लंकिनी के साथ भी एक शब्द लगाया, नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कह चलसी मोहे निंद्री। लंकिनी नाम की एक राक्षसी ने हनुमान जी को देखा, उसके साथ एका शब्द इसलिए लगाया क्योंकि लंकिनी के पास भी एक विशेष प्रकार का मर्म, एक विशेष प्रकार की माया थी कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म मशक समान, मच्छर के समान भी कोई अगर व्यक्ति मच्छर का रूप धारण करके भी जाना चाहे तो भी लंकिनी की दृष्टि से नहीं बच सकता था। उसके बाद एक शब्द हनुमान जी ने तब प्रयोग, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तब प्रयोग किया जब हनुमान जी लंका के विभिन्न भवनों का निरीक्षण कर रहे हैं, सीता मैया को खोज रहे हैं कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहता अगणित जोधा गयो दशानन मंदिर माही मंदिर महाना दीख वे देही। उससे बाद जब एक विशेष प्रकार का घर देखा, वो विभीषण का घर था कि भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तहा भिन्न बनावा। भवन एक पुनि दीख सुहावा, वो एक विशेष प्रकार का भवन मंदिर था, एक विशेष प्रकार का घर था, वो विभीषण का था, क्योंकि उस घर की विशेषता ये थी कि उसके बाहर राम जी का नाम अंकित था, तुलसी के पौधे लगे थे, विष्णु मंदिर बाहर बना था, इसलिए उसके साथ भी एक शब्द का प्रयोग किया। और उसके उपरांत आज हम श्रवण कर रहे हैं कि त्रिजटा नाम राक्षसी एका, ये एक विशेष प्रकार की राक्षसी है। इसकी इकलौतापन, इसका विशेषता क्या है, इसके साथ एक शब्द क्यों लगाया? इसकी विशेषता ये है कि ये राम भक्त की पुत्री है। विभीषण जी राम भक्त हैं, हरि भक्त हैं, और उनकी ये पुत्री है, इसलिए त्रिजटा भी राम जी की भक्त है, विष्णु की भक्त है, इसलिए इसके साथ भी ये एक विशेष प्रकार की राक्षसी है। ये इकलौती ऐसी राक्षसी है जिसका भक्ति में मन लगता है, जो राम जी की भक्त है, भक्तिनी है, इसलिए इसके साथ भी एक शब्द का प्रयोग किया कि त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी। अब हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हैं और सीता मैया अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं, और रावण जब राक्षसियों को निर्देश देकर गया कि इसे डराओ और ज्यादा डराओ, तो उसी समय रात में ही, भोर में ही उठकर त्रिजटा अपनी ड्यूटी पर आई। उसकी ड्यूटी थी ना भाई, राक्षसियों की मुखिया थी वो, तो सीता मैया के पास अशोक वन में आई, और लेकिन आज थोड़ा विशेष रूप से आई है क्योंकि रात को उसे स्वप्न आ गया है। क्या स्वप्न आ गया? वो इस स्वप्न सुनाने के लिए राक्षसियों को इकट्ठा कर रही है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका। शब्द पर ध्यान दीजिए, एक राक्षसी थी जो त्रिजटा नाम से थी, जिसका नाम त्रिजटा था। अब त्रिजटा का एक अर्थ तो यह है कि वो अपने सिर पर 3 जटाएं धारण करती थी। अपने सिर पर समस्त केशों को, सारे बालों को 3 भाग में विभाजित किया हुआ था त्रिजटा ने, और एक मध्य में जटा बना के रखी थी, एक दाईं तरफ, एक बाईं तरफ और एक मध्य में, इसलिए इसका नाम त्रिजटा हुआ। त्रि भी जटा भी शोभिता इति त्रिजटा, 3 जटाओं से जो सुशोभित थी, इसलिए उसका नाम त्रिजटा है। और विद्वानों का मत है और विद्वान जनों का मत है कि इसका नाम त्रिजटा इसलिए भी है कि त्रि भी गुणई भी जटिता इति त्रिजटा, ये विशेष 3 प्रकार के गुणों से जटित थी, अर्थात सुशोभित थी। जैसे रत्न जटिता होता है, रत्न से जड़ा हुआ, और ये 3 गुणों से जटित थी, 3 गुणों से सुशोभित थी, इसलिए इसका नाम त्रिजटा है। वो 3 गुण क्या है? इसी चौपाई में बताया वो तीनों गुणों का नाम कि त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा के 3 गुण इसी चौपाई में बताए। पहला गुण बताया कि राम चरण रति, त्रिजटा की रति, त्रिजटा का प्रेम, त्रिजटा की भक्ति राम जी के श्री चरणों में थी। राम चरण रति, ये पहला गुण है त्रिजटा का। फिर कहा निपुण, वो व्यवहार में बहुत कुशल थी, बहुत निपुण थी। फिर कहा विवेका, और विवेकशील थी, विवेकी थी, ज्ञानी थी। इसलिए त्रिजटा का जो नाम है, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण है कि त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका। राम जी के चरणों में रति है त्रिजटा की, व्यवहार में वो निपुण है और विवेकी है, ज्ञानी है,
वो त्रिजटा एक राक्षसी है और रात को सोए हुए हरि की इच्छा से, हमारे प्रभु राम जी की इच्छा से उसे एक स्वप्न आ गया और स्वप्न में उसने जो देखा है, राम जी ने उसे स्वप्न क्यों दिखाया है विचारणीय है, क्योंकि राम जी का भक्त अशोक वाटिका में चिंतन कर रहा है। राम जी हनुमान जी को भाई भी तो कहते थे, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, हनुमान चालीसा में वर्णन आता है। ये चौपाई राम जी हनुमान जी को कहते थे कि तुम मम प्रिय, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, और भरत ही सम भाई, और भरत के समान मेरे अनुज भाई हो। तो हनुमान जी राम जी को शायद भाई कह के ही संबोधन कर रहे थे। जब विचार करना था, मशक समान रूप कपिधर ही, मशक के आकार के कपि बने हैं हनुमान जी, और पल्लव के बीच में छिपे हैं, अशोक वृक्ष के पल्लव अर्थात पत्तों के बीच में छिपे हैं कि तरु पल्लव महा रहु लुकाई, करही विचार करहु का भाई। ओ भाई हनुमान जी किससे कह रहे हैं? राम जी से ही कह रहे हैं कि हे भैया, हे बड़े भाई राम जी, अब क्या करूं, ये तो सीता मैया तक पहुंच गया हूं, अब आगे क्या करना है? आगे का तो कुछ जॉब लिस्ट, आगे का वर्क प्लान तो आपने योजना बताया ही नहीं। तो राम जी तक वो बात हनुमान जी के मन की पहुंची और राम जी ने कहा कि योजना तो बनी है, लेकिन पहले से नहीं बताया था, पहले सिर्फ सीता जी की सुधि लेने का तेरे को कार्य दिया गया था। जामवंत जी ने तो यही कहा था ना, एत न करहु तात तुम जाई, सीता ही देखी कहु सुधि आई। हे तात हनुमान जी, इतना ही करिए कि सीता जी को देखिए और उसका कुशल क्षेम सुधि आकर राम जी से बता दीजिए। अब काम तो और बड़े बड़े करने थे, तो इसलिए राम जी ने व्हाट्सएप कर दिया एक सपना, विभीषण की पुत्री त्रिजटा को दिखा दिया, और वह सपना त्रिजटा आकर सीता मैया के सामने जो समस्त राक्षसियां हैं उनको सुना रही हैं, और स्वप्न के माध्यम से ही राम जी ने यह संदेश स्वप्न के माध्यम से हनुमान जी तक पहुंचाया है। हनुमान जी वृक्ष पर बैठे हुए सुन रहे हैं और त्रिजटा नीचे राक्षसियों को बता रही है। रावण का निर्देश था कि इसे डराओ उन राक्षसियों के लिए, कि रावण ने समस्त राक्षसियों को बुलाकर कहा था कि इसे डराओ, और त्रिजटा आकर सभी राक्षसियों को क्या कह रहे हैं? सब नहु बोली सुनयसी सपना, सीता ही से ही करे उहित अपना। रावण कह के गया था सभी को बुलाकर कि कहसी सकल निश्चरण बोलाई, सीता ही बहुविधि त्रास हो जाई। ये रावण के वचन थे कि सकल निशाचरियों को बुलाकर रावण कह रहा था कि सीता ही बहुविधि त्रास हो, सीता को बहुत प्रकार त्रास दो, यातना दो। और विभीषण की पुत्री त्रिजटा जो राम जी की भक्त है, वो सभी राक्षसियों को बुलाकर कह रही है कि सब नहु बोली, सभी को बुलाया अपने पास और सुनाया सी सपना, और अपना स्वप्न सुनाया। क्या सुनाया? कि सीता ही से ही करे उहित अपना। त्रिजटा कह रही है राक्षसियों से कि मैंने एक स्वप्न देखा है, वो स्वप्न आपको सुनाती हूं, लेकिन उससे पूर्व ये जान लो कि आप सब यदि सीता की सेवा करोगी तो उसी में आपका हित है। राक्षसियों से कह रही है, राक्षसियों की मुखिया त्रिजटा क्या कह रही है कि सीता ही सेवई, कि सीता जी की सेवा करो और करे वो हित अपना, और अपना इसी में कल्याण समझो, हित समझो। तो सपना क्या था? त्रिजटा सपना बता रही है, हनुमान जी भी सुन रहे हैं, क्योंकि आगे की जॉब लिस्ट, आगे का जो कार्य योजना है वो राम जी ने स्वप्न के माध्यम से, त्रिजटा के स्वप्न के माध्यम से हनुमान जी तक पहुंचाया है। क्या कहा? सपने वानर लंका जारी। त्रिजटा बता रही है कि मैंने स्वप्न देखा है, स्वप्न में मैंने देखा कि लंका में कोई बानर प्रवेश किया है, और लंका में बानर आकर क्या कह रहा है? सपने बानर लंका जारी। स्वप्न में मैंने देखा कि कोई वानर लंका में आया है और लंका को जला दिया है, उसने लंका दहन कर दिया है। हनुमान जी ने नोट कर लिया, हनुमान जी ने अपने मन में नोट कर लिया दिमाग में कि राम जी का एक जॉब लिस्ट नया आ गया, एक नया निर्देश, नया आज्ञा आ गया कि मुझे अब लंका दहन भी करना है, क्योंकि लंका में तो अब एक ही बानर प्रवेश किया है और वो बानर मैं हूं। और ये स्वप्न में आया है इसे कि सपने वानर लंका जारी। समझ गए कि राम जी की आज्ञा है, लंका दहन करना है। जातुधान से ना सब मारी, जातुधान कहते हैं राक्षस को। त्रिजटा बता रही है कि मैंने देखा स्वप्न में बानर आके लंका दहन कर रहा है और राक्षसों की सारी सेना को
मार रहा है। जातु धान सेना सब मारी और खर आरूढ़ नगन 10 सीसा। स्वप्न में देखा कि जो 10 शीश रावण है, दशानन है, वो नंगा घूम रहा है, नंगा हो नंगा, एकदम नंगा घूम रहा है। और खर आरूढ़, और गधे पर सवारी कर रहा है। जिसका अपमान हो जाता है, बेइज्जती हो जाती है, जो हार जाता है, उसे गधे पर चढ़ना पड़ता है, उसे नंगा करके गधे पर चढ़ाया जाता है। तो त्रिष्टा ने यह स्वप्न का वर्णन किया है। तो हनुमान जी सुन रहे हैं कि खर आरूढ़, रावण ही खर पर आरूढ़ होगा, गधे पर, और नगन घूमेगा 10 सीसा। मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, उसके सिर जो है मुंडित हो जाएंगे, उसका मुंडन हो जाएगा। और खंडित भुज बीसा, 10 सिर थे तो भुजाएं तो 20 ही होंगी। तो कहा कि खंडित भुज बीसा। ये स्वप्न में देखा है त्रिष्टा ने, और हनुमान जी भी सुन रहे हैं, राक्षसियां भी सुन रही हैं, सीता मैया भी सुन रही है। और हनुमान जी नोट कर रहे हैं कि क्या क्या काम होने वाले हैं आगे, और इनमें से मुझे क्या करना है। कि खंडित भुज बीसा, और रावण की 20 भुजाएं कट गई हैं, खंडित हो गई हैं। एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, इसी प्रकार रावण जो है दक्षिण दिशा की तरफ गमन कर रहा है। लंका मनहु विभीषण पाई, और मानो लंका विभीषण की हो गई है। विभीषण का राज्याभिषेक लंका में राजा के रूप में हो गया है, ऐसा त्रिष्टा स्वप्न में देखी और बता रही है। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए, बोले एक तो लंका दहन मुझे करना है, जातु धान सेना सब मारी, राक्षसों की सारी सेना को मारना है। और कहा कि लंका मनहु विभीषण पाई, जिससे अभी अभी मित्रता करके आए हैं हनुमान जी, विभीषण से युक्ति प्राप्त करके तो अशोक वाटिका का रास्ता मिला, अशोक वाटिका तक पहुंच पाए हनुमान जी। तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए कि लंका मनहु विभीषण पाई। ये स्वप्न में राम जी ने जो है निर्देश दे दिया कि लंका का राजा विभीषण होने वाला है। और ये रावण जो है ये एहि विदिशो दक्षिण दिशा जाए, ये दक्षिण दिशा में जाएगा। दक्षिण दिशा में यमलोक होता है, दक्षिण दिशा में शमशान घाट होते हैं, और अर्थात ये मरने वाला है। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, और इस लंका नगरी में पूरा रघुबीर जी की, राम जी की दुहाई फिरने वाली है। जो जीत जाता है राजा, उसी की जय जयकार होती है। दुहाई फिरना माने जय जय घोष होना, जयकार होना। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, और राम जी की जय घोष हो गई है लंका नगरी में। लेकिन राजा नहीं बने, राम जी राजा नहीं बनेंगे लंका के, ये स्वप्न में भी निर्देश हुआ है लंकिनी को। लंका का राजा कौन बन रहा है कि लंका मनहु विभीषण पाई, लंका का राजा विभीषण बन रहा है। तब प्रभु सीता बोली पठाई, और तब हनुमान जी सुन रहे हैं और लंकिनी सुना रही है स्वप्न कि तब प्रभु सीता बोली पठाई, और तब राम जी ने सीता को बुलवा लिया है, निमंत्रण भेजकर आदर सहित बुलवा लिया है, अशोक वाटिका से अर्थात मुक्त करवा लिया है। और यह सपना मैं कहूं पुकारी, हो यही सत्य गए दिन 4, बस 4 दिन की बात है, 4 दिन में ही ये स्वप्न सत्य हो जाएगा, आप सब देख लोगे। यह सपना मैं कहूं पुकारी, यह सपना मैं बार बार पुकार के कह रही हूं। तासु वचन सुनिते सब डरी, जो पिशाचनियां, जो राक्षसियां सीता मैया को भय दिखा रही थी ना, डरा रही थी, वो सब ही डर गई सपना सुनकर, क्योंकि स्वप्न में त्रिजटा ने 10 बातें बता दी हो, 10 बातें। त्रिष्टा के स्वप्न में 10 बातें थी, आपने भी श्रवण की, मैं पुनः बता दूंगा कि तासु वचन सुनी ते सब डरी, और जनक सुता के चरणन परी। त्रिष्टा के स्वप्न की ये 10 बातें सुनकर सब राक्षसियां डर गईं, और जनक सुता अर्थात मां जानकी सीता मैया के चरणों में पड़ गई हो, चरणों में लौट गई, और उनकी चरण दबाकर सेवा करने लगी। और थोड़ी देर चरण सेवा की, और उसके बाद ये एकादश दोहा, 11वां दोहा सुंदरकांड का है कि जहां तहां गई सकल सब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारही निश्चर पोच। सीता मैया को थोड़ा सोच में पड़ गई, विचार में पड़ गई। सीता कर मन सोच, मन में सोच कर रही हैं, विचार कर रही हैं। और राक्षसियां कहां गई सब, जहां तहां गई, अत्र तत्र, यहां कहां चली गई, दूर दूर हो गई। सीता मैया के आसपास थी, मंडरा रही थी, डरा रही थी।
अब नहीं डरा रही, अब खुद डर गई हैं और दूर चली गई हैं राक्षसियां। जहां तहां गई सकल, सारी राक्षसियां चली गई, एक भी नहीं बची। और जब राक्षसियां चली गई तब सीता कर मन सोच, और सीता मैया मन में सोच कर रही हैं क्या कि मास दिवस बीते मोही मारही निशिचर पोच। पोच माने नीच, ये नीच निशाचर राक्षस रावण जो है आकर मुझे मास दिवस बीतने पर, एक महीना बीतने पर आके मारेगा। और सीता मैया राम जी के वियोग में है और सोच रही है कि अभी और वियोग सहना पड़ेगा। एक महीने बाद या तो राम जी आ जाएंगे, इसका वध करेंगे, जैसा कि स्वप्न में है कि नगर फिरी रघुबीर दुहाई, और एक महीने तक मुझे और विरह सहना पड़ेगा, इस बात का दुख है। बास दिवस बीते मोही मारही निशिचर पोच। और ये पोच राक्षस, नीच राक्षस आकर मारने की बात भी कह के गया कि एक महीने का समय देता हूं, एक महीने में के बाद आकर तेरा वध करूंगा। इस प्रकार सीता मैया भी सोच में पड़ी हैं। अब मैं थोड़ा निवेदन कर रहा था कि त्रिजटा के स्वप्न के 10 लक्षण क्या थे। पहला लक्षण कहा कि लंका दहन, सपने बानर लंका जारी। तो त्रिजटा के स्वप्न की 10 बातें थी। पहली बात थी कि लंका दहन करना है हनुमान जी को। फिर कहा कि राक्षस सेना का वध करना है, जात उधान सेना सब मारी। और फिर कहा कि खर आरूढ़, रावण को गधे पर आरूढ़ होना है, ये तीसरा लक्षण है। और नगन 10 शीशा, और ये 10 शीश रावण को नगन होना है, ये चौथा लक्षण है। और पांचवा लक्षण कहा कि रावण के सिर का मुंडित होना, और मुंड जाएगा उसका सिर, उसके जो शीश हैं उस पर बाल नहीं रहेंगे, मुंडन हो जाएगा, मुंडित सर, ये पांचवा लक्षण है। और छठा लक्षण कहा कि खंडित भुज बीसा, 20 भुजाएं कट जाएंगी, खंडित हो जाएंगी, खंडित भुज बीसा। और एहि विदिशो हो, सातवां लक्षण है, एहि विदिशो, दक्षिण दिशा जाए, और शमशान की तरफ जाएगा, दक्षिण दिशा में जाएगा। और लंका मनहु विभीषण पाई, विभीषण जी का राज्याभिषेक होगा, ये त्रिजटा के स्वप्न का 8वां लक्षण है। और 9वां लक्षण बताया कि नगर फिरी रघुबीर दुहाई, रघुवीर जी राम जी की विजय घोषणा, लंका में डंका गूंजेगा गूंजेगा। और 10वां लक्षण बताया कि तब प्रभु सीता बोली पठाई, अभी तक सीता जी राम जी से विरहित हैं, विरह में है, वियोग में है। और जब रावण का वध कर देंगे राम जी, तो स्वप्न का 10वां लक्षण था त्रिजटा के स्वप्न का कि राम जी द्वारा सीता को बुलावा भेजकर आदर सहित बुला लिया जाएगा अपने पास। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कथा विसर्जन होता है, सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहां से आए हैं तह तह करहु प्रस्थान। जय श्री राम। ओम स्वस्ति श्री गणपतये नमः, श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः, श्री सीता रामाभ्याम नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत पंचम सोपान श्री सुंदरकांड है। और सुंदरकांड की कथा का व्याख्यान हम पिछले 13 दिनों से श्रवण कर रहे हैं, और आज इसी कथा श्रृंखला का 14वां दिवस है। हमने कल जो प्रसंग सुना वो 11वें दोहे तक का प्रसंग सुना था, और उस कथा में हमने श्रवण किया कि हनुमान जी सीता की खोज करते हुए लंका में अशोक वन तक पहुंच चुके हैं, जहां सीता मैया अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है। और हमने ये भी श्रवण किया पूर्व प्रसंगों में कि रावण आकर सीता मैया को भय दिखा रहा है अपनी चंद्रहास तलवार का, और 1 मास का समय देकर गया है कि 1 मास में तू मेरी बात मान जा, नहीं तो तेरा सिर काट दूंगा। और उसके उपरांत राक्षसियों को निर्देश दिया रावण ने कि सीता मैया को भय दिखाओ, भिन्न भिन्न रूप दिखा बनाकर, और वो राक्षसियां भय दिखा रही हैं। और तभी हमने श्रवण किया कल के प्रसंग में कि विभीषण की पुत्री त्रिजटा को स्वप्न आया, और वो अपना स्वप्न सुनाने के लिए सीता मैया के पास उस रात्रि के चतुर्थ पहर में ही पहुंच गई है। और वो सपने में 10 बातें बताती है कि लंका का दहन होने वाला है, रावण का वध होने वाला है, विभीषण को राज्याभिषेक मिलने वाला है, राम जी की विजय होने वाली है लंका पर, और राम जी सीता मैया को वापिस अपने घर ले जाने वाले हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न 10 बातों का वर्णन अपने स्वप्न का आकर सीता मैया से और सब राक्षसियों से कर रही है। और सब राक्षसियों को कह रही है कि सीता से करे हित, अपना कल्याण हित चाहती हो तो सीता मैया की सेवा करो।
और जहां तहां गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारही निश्चर पोच। और इस प्रकार सभी राक्षसियां जो सीता मैया को डरा रही थी वो सीता जी के चरण दबाने लगी, और जहां तहां गई सकल तब सब इधर उधर हो गई। और उस समय सीता मैया जब एकांत में है तो अपने मन में सोच रही है कि ये निशाचर मुझे मारेगा और 1 महीना तक मैं और कैसे विरह सहूंगी राम जी का। और त्रिजटासन बोली कर, आज का प्रसंग यहाँ से आरंभ है। 11वें दोहे के बाद हम 12वें दोहे तक चलेंगे और इस बीच में जो 12 चौपाइयां हैं उसका श्रवण करेंगे। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मात विपत्ति संगीनी तै मोरी, तजऊ देह करु बेगी उपाई, दुसह विरह नहीं सही जाई, आनी काठ रचु चिता बनाई, मात अनल पुनि देहु लगाई। सीता मैया त्रिजटा नाम की राक्षसी से कह रही है, जो त्रिजटा नाम की राक्षसी है वो भी रामचरण रति निपुण विवेका, वो भी राम जी के चरणों में अनुराग रखती हैं, विभीषण जी की पुत्री हैं। तो सीता मैया उसे माता कह रही है, माता कह के बोल रही है कि माता विपत्ति संगीनी तै मोरी, हे माते त्रिजटा आप मेरी विपत्ति की संगीनी हो, अर्थात जब मैं संकट में हूं, विपत्ति में हूं, तो यहाँ मेरा सहारा माता के समान आप ही ने मुझे संभाला हुआ है, आप ही मेरी संगीनी हो। और ये बात सीता मैया, क्योंकि त्रिजटा को अपनी माँ कह रही है सीता मैया, तो उसे हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना कर रही है कि त्रिजटासन बोली कर जोरी, कर जोड़कर, हाथ जोड़कर सीता मैया प्रार्थना कर रही है क्या कि तजहूं देह करो बेगी उपाय। हे माते, सीता मैया कह रही है त्रिजटा से कि हे माते बेगी उपाय करो, अर्थात जल्दी से कुछ ऐसा उपाय करो कि मैं अपनी देह का त्याग करना चाहती हूं। दुसह विरह नहीं सही जाई, और कारण क्या है, बोलते हैं कि राम जी का वियोग जो है वो बहुत दुस्सह्य हो गया है। राम जी से जो मेरा वियोग है ये बहुत ही दुस्सह्य हो गया है, असह्य हो गया है, असहनीय हो गया है, मैं इसे सह नहीं सकती इस वियोग को और अधिक अब नहीं सही जाई, ये दुसह विरह अब सहा नहीं जा सकता मुझसे। आनी काठ रचु चिता बनाई, आनी काठ, जाओ लकड़ी ले आओ। सीता मैया त्रिजटा से कह रही कि जाओ लकड़ी ले आओ और मेरे लिए चिता सजा दो, चिता बना दो नहीं, आनी काठ रचु, रचु अर्थात सजा दो, रचना कर दो, चिता बनाओ नहीं, चिता की रचना कर दो। रचना, रचना सजाने को कहते, चिता को सजा दो। आनी काठ रचु चिता बनाई, मात अनल पुनि देहु लगाई, और हे माते तुम फिर पुनः इसमें आग लगा देना, मेरे लिए एक काठ की चिता सजा दो, मैं उसमें बैठ जाऊंगी और उस सजी हुई चिता में फिर तुम अनल अर्थात अग्नि लगा देना। सत्य करही मम प्रीति सयानी, हे त्रिजटा, हे माता तू बहुत ही सयानी है, बहुत ही बुद्धिमान है, और सत्य करही मम प्रीति सयानी, मेरे प्रति जो तेरी प्रीति है, या हे त्रिजटा जो तू मेरी सेवा भी कर रही है माँ की तरह, तो तेरे मन में जो मेरी प्रीति है और मेरे मन में जो तेरे प्रति श्रद्धा प्रीति है, उस प्रीति को सत्य करके दिखाओ, उस प्रीति को, उस प्रेम को, अनुराग को आज प्रमाणित करके सत्य करके दिखाओ। और सुनहि को श्रवण शूल सम बाणी, ये सुनहि को श्रवण शूल सम बाणी, श्रवणों में, कानों में ये जो शूल के समान, कांटे के समान चुभने वाली जो वाणी है राक्षस राज रावण की, दशानन की, वो मैं सुन नहीं सकती और ज्यादा। बार बार आके राक्षस राज रावण मुझे कहता है कि एक बार विलोक मम ओरा, मेरी तरफ एक बार देखो, और बार बार मुझे जो आकर भय दिखाता है। ये राक्षस राज रावण की बार बार बातें ये शूल के समान मेरे कानों में चुभती हैं, कांटे के समान मैं ये और सह नहीं सकती, सुन नहीं सकती। सुनहि को श्रवण शूल सम बाणी, सुनत वचन पद गहि समुझयसी, सुनत वचन पद गहि समुझयसी। अब त्रिजटा ने ये बातें सुनी तो त्रिजटा सीता मैया को समझा रही है। सीता मैया हाथ जोड़ के त्रिजटा से बोली कि त्रिजटा सन बोली कर जोरी, हाथ जोड़कर, और त्रिजटा जो है
वो पद गही समुझैसी, सीता मैया को समझाने के लिए सीता मैया को जगदम्बा मानकर, भवानी मानकर, जगदम्बा जगत धन अम्बा इति जगदम्बा, जगत जननी मानकर सीता मैया के पैर पकड़कर समझा रही है सीता मैया को कि सीते, हे पुत्री सीते, तुम अधीर मत रहना, तुम धैर्य मत खोहो, कि सुनत वचन पद गही समुझयसी। सीता के इस प्रकार चिता बनाने वाले वचन, अग्नि में अपने आप को आत्मदहन करने वाले वचन सुनकर त्रिजटा क्या है, त्रिजटा सीता मैया के पद गही समुझैसी, उनके चरण पकड़कर उन्हें समझा रही है क्या, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनयसी। और वो सीता को, त्रिष्टा जो है सीता को सुना रही है राम जी के, प्रभु राम जी के प्रताप का और बल का और सुजस का जो व्याख्यान है वो बता रही है। सीता मैया तो कह रही है कि मैं रावण की ओर ज्यादा ये श्रवण सूल समवाणी सुन नहीं सकती, अब दुसह विरह मैं मुझसे सहा नहीं जाता, इसलिए आन काठ रच चिता बनाओ और मात पुनि अनल देहु लगाओ, तुम आग लगा दो, मुझे चिता में जला दो। और इस प्रकार प्रार्थना सीता ने की तो जो त्रिजटा है वो समझा रही है और प्रभु के प्रताप और बल और सुयश का वर्णन कर रही है। निशिना अनल मिले सुनु सुकुमारी, और क्या कह रही है कि अब रात्रि का समय है, अग्नि नहीं मिल सकती, अब रात्रि का समय है, आग नहीं, इस बहाना बना रही है त्रिष्टा। त्रिष्टा नहीं चाहती कि सीता मैया इस तरह व्याकुल होकर आत्मदाह करने के लिए जो तत्पर हुई है, तत्पर होकर आत्मदाह कर ले, इसलिए उस पहले तो उसे समझा रही है पद गही समुझैसी, और फिर प्रभु प्रताप बल सजस सुनैसी, और उसके बाद उसे बहाना बना रही है कि नहीं नहीं, अभी रात में सीता जी, रात में अग्नि नहीं मिल सकती। यहाँ पर निशिना अनल मिले सुनु सुकुमारी, हे सुकुमारी सीता जी सुनिए, रात में अग्नि नहीं मिल सकती। अस कहि सो निज भवन सिधारी, यह कहकर वो त्रिजटा अपने भवन में, अपने घर में सिधार गई, वापिस चली गई। अब विचारणीय विषय यह है कि सीता मैया अपना आत्मदाह अग्निदाह क्यों करना चाहती हैं और चिता क्यों सजवाना चाहती हैं। और इसी आज के प्रसंग में हम आगे सुन रहे हैं, जब त्रिष्टा चली गई तो सीता मैया दुखी है, अभी भी व्याकुल है और कह रही है, कह सीता विधि भा प्रतिकूला। सीता मैया कह रही है, अपने आप से ही मन में चिंतन कर रही है कि विधाता प्रतिकूल हो गया है, भाग्य मेरे पक्ष में नहीं है, मुझसे प्रतिकूल हो गया है। मिला ही न पावक मिट ही न सूला, मेरे मन में जो विरह का शूल है, विरह की पीड़ा है, वो मिट नहीं रही। क्यों नहीं मिट रही कि मिल ही न पावक मिट ही न सूला, कहे सीता विधि भा प्रतिकूला, मिल ही न पावक मिट ही न सूला। विधाता प्रतिकूल हो गया है, मेरे विरुद्ध हो गया है, इसलिए मुझे आज पावक नहीं मिल रही। मैं जलना चाहती हूँ, आत्मदाह करना चाहती हूँ, अपनी चिता सजाना चाहती हूँ, लेकिन विधाता प्रतिकूल हो गया है, इसलिए पावक अर्थात अग्नि नहीं मिल रही और मेरा शूल, ये पीड़ा नहीं मिट रही। कि देखियत प्रगट गगन अंगारा, और सीता मैया शोक वृक्ष से भी अग्नि मांगती है और सीता मैया आसमान से, गगन से भी तारा मांगती है कि हे आकाश, हे गगन, तेरे अंदर इतने सारे तारे हैं, किसी तारे को ही अंगारे के रूप में तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दे मेरे सामने, और यहाँ सूखे घास फूस में आग लग जाएगी, मैं उसमें दहन कर लूंगी। तो विचारणीय विषय है कि सीता मैया अग्नि का ही जो है मांगने का प्रार्थना क्यों कर रही है। अग्नि मांगने की बार बार, कभी त्रिजटा से कहती है कि आन काठ रच चिता बनाई, और कभी अब कह रही है कि देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनी न आवत एक तारा। सीता जी कह रही है कि विधाता प्रतिकूल हो गया, भाग्य मेरे पक्ष में नहीं है, इसलिए देखियत प्रगट गगन अंगारा, गगन में अंगारे के समान कितने ही तारे चमक रहे हैं, विराजमान हैं, परंतु अवनी अर्थात पृथ्वी पर एक भी तारा टूटकर आज नहीं गिर रहा। यदि तारा ही टूटकर गिर जाए, उसी से अग्नि जल जाएगी, उसी में मैं अपना आत्मदाह कर लूंगी। अब सीता मैया दूसरा आकाश के तारों से भी अग्नि मांग रही है। ये विचारणीय विषय है, इस पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है कि सीता जी अग्निदाह करना ही क्यों चाहती हैं। मूल कारण तो है कि वो व्याकुल है, वो विरह अग्नि से तप्त है, लेकिन इसके पीछे एक विशेष गूढ़ रहस्य है जो हमारे गुरुदेव ने हमें बताया है, वो हम यहाँ पर वर्णन करेंगे व्याख्यान में अपने, कि
मिलहि न पावक मिटहि न सूला, कह सीता विधि भा प्रतिकूला। अवनि नवते कौतारा, पा देखियत प्रगट गगन अंगारा। और उसके बाद कहा कि पावक मय शशि स्रवत न आगी, मानहु मोहि जानी हत भागी। ये चंद्रमा भी अग्निमय है, ऐसा सीता जी सोच रही हैं, मनन कर रही हैं। जो विरहिणी स्त्रियां होती हैं, जो देवियां अपने पति से विरहित हैं, वियोग में हैं, उन्हें तो शीतलता देने वाला चंद्रमा भी अग्नि का ही स्वरूप दिखता है। विरह में तो वो तप्त है अग्नि में, तो जो शीतलता देता है चंद्रमा, उसे भी सीता मैया विरह के अंदर व्याकुल होकर क्या कह रही हैं कि पावकमय शशि। ये शशि भी पावकमय है, इतना चमक रहा है, रोशनी दे रहा है, इसमें भी आग अवश्य होगी, कह रही है सीता मैया कि पावकमय शशि स्रवत न आग। ये भी आग नहीं श्रवण कर रहा, मेरे लिए आग जो है नहीं दे रहा ये चंद्रमा भी आज। मानहु मोहि जानी हत भागी, मुझे अभागा समझकर चंद्रमा से भी आग नहीं मिल रही। अभागा मुझे समझ रहा है चंद्रमा देवता, तो वो भी मुझे अग्नि नहीं दे रहा। देखिए, त्रिजटा से भी अग्नि मांगी, और उसके बाद आसमान के तारों से भी कहा कि आकर अग्नि के रूप में, अंगार के रूप में गिरो। और उसके बाद चंद्रमा से भी अग्नि मांग रही है, पावकमय शशि स्रवत न आगी। और उसके बाद अशोक वृक्ष से भी अग्नि मांग रही है। क्या कह रही है? सुनहु विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम करू हरु मम शोका। नूतन किश लय अनल समाना, नूतन किस लय अनल समाना। देहि अग्नि जनी करहि निदाना, देहि अग्नि जनी करहि निदाना। नूतन किस लय अनल समाना। अशोक वृक्ष का नाम अशोक वृक्ष है। अशोक का अर्थ होता है अ प्लस शोक, अर्थात जो कभी शोक नहीं देता, जो दूसरों के शोक को भी हर लेता है, उसे ही अशोक कहते हैं। शोक का अभाव ही अशोक है। तो सीता मैया अशोक वृक्ष से कह रही हैं कि हे वृक्षराज, आपका नाम भी तो अशोक है, तो मैं शोक में संतप्त हूं, आप ही मेरे शोक का हरण कर लीजिए, अपने नाम को सत्य कीजिए, धन्य कीजिए। कि सुनहु विनय मम विटप अशोका, हे अशोक विटप, हे अशोक वृक्ष, मेरी विनय प्रार्थना सुनो और सत्य नाम करु हरु मम शोका, अपने नाम को सत्य साबित करते हुए मेरे शोक को हरो। और मेरा शोक कैसे हर सकते हो आप? नूतन किस लय अनल समाना, हे अशोक वृक्ष, आपके ऊपर ये जो नूतन किसलय लगे हैं, नए नए पत्ते लगे हैं, नई कोंपल जब आती है वृक्ष पर, तो वो दीप शिखा के समान, अग्नि की ज्योति के समान लालिमा लिए हुए भी रहती है, और उसकी आकृति भी वैसी रहती है। तो वो भी अग्नि दीप, अग्नि शिखा का स्वरूप होती है। वो नूतन किशलय अर्थात नया कोंपल जो पेड़ पर उगता है, वो सीधा पत्ते के रूप में, आकृति में नहीं होता, वो एक जो है कोण के रूप में होता है, दीप शिखा के समान, दिए की लो की जैसा होता है। उसे ही कहा कि नूतन किशलय अनल समाना, ये आपके नूतन पत्ते जो निकल रहे हैं, पल्लव, ये भी अनल के समान, अग्नि के समान है। देहि अग्नि जनी करहि निदाना, हे अशोक वृक्ष, तू भी मेरी बात नहीं सुन रहा, तुम भी मुझे अग्नि नहीं दे रहे और मेरा निदान नहीं कर रहे, मेरे शोक का निदान नहीं कर रहे, मेरे शोक का समाधान नहीं कर रहे, मेरे दुख की अग्नि को मिटाना नहीं चाहते हो तुम भी। देखी परम वीर हा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। इस प्रकार सीता मैया बहुत व्याकुल दुख में है, राम जी के वियोग में, और अपना अग्नि से आत्मदाह करने का प्रयास कर रही हैं, चिंतन कर रही हैं। तो हनुमान जी ने जब ये सीता मैया के वाक्य सुने और सीता मैया की दीन दशा जब ये देखी, तो वो बहुत ही विरह से व्याकुल हो रहे हैं हनुमान जी। देखी परम वीर हा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। वो एक क्षण जो हनुमान जी ने देखा, सीता मैया इतनी व्याकुल, इतना दुखी हैं, तो हनुमान जी ने सीता जी को उस दुख के क्षण में जब देखा, तो वो दुख का क्षण था तो एक क्षण मात्र, लेकिन हनुमान जी के लिए वो कल्प के समान दुख था। देखी सोचन कल कपि कल्प सम भी, एक कल्प के समान, जैसे क्षण है, फिर घंटा है, फिर दिन है, फिर
सप्ताह है, फिर मास है, फिर वर्ष है, फिर युग है और फिर कल्प है। और एक कल्प के समान वो पीड़ादायक दुख का वो एक क्षण लगा। अब ध्यान दीजिए, ये जो यहाँ पर एक चौपाई की आधी पंक्ति आई, अर्धाली बोलते हैं कि देखी परम विरहा कुल सीता। सीता को बहुत परम विरहा में व्याकुल देखा हनुमान जी ने। यही चौपाई ये 11वें दोहे के बाद की 12वीं चौपाई है। और ये चौपाई पहले भी आई है सुंदरकांड में। यही चौपाई ऐसे की ऐसे पहले भी आई है। वहां भी कहा कि देखी परम विरहा कुल सीता, देखी परम विरहा कुल सीता। पहले भी ये चौपाई आई है और अभी फिर ये चौपाई आई है। तो इस चौपाई का कि सीता मैया जब दुखी होती है तो हनुमान जी को बहुत ही ज्यादा वेदना दुख हो रहा है। और इसके उपरांत ये 12वां दोहा है, यहाँ विश्राम लेंगे। कपि करि हृदय विचार दीन मुद्रिका, ये सोरठा है कि कपि करि हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार दीन हर्ष उठ कर गयो। कपि करि हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तब। अब निशाचरियां तो जहां तहां जा चली गई, दूर चली गई सीता मैया को जो भय दिखा रही थी, और त्रिष्टा अपने घर चली गई। अब सीता जी हैं अकेली। अब हनुमान जी अवसर की प्रतीक्षा में थे कि अवसर मिले तो मैं ये सीता जी से भेंट करूं और अंगूठी दूं। और बोले कि अब डायरेक्ट नहीं जाता हूं, पहले अंगूठी फेंकता हूं, अंगूठी इनके समक्ष समर्पित करता हूं। तो वृक्ष पर बैठे हैं हनुमान जी। तो क्या लिखा बाबा तुलसीदास जी ने इस सोरठे के अंतर्गत 12वें कि दीन मुद्रिका डारी तब कपि करि हृदय विचार दीन हर्ष उठ कर गयो जनु अशोक अंगार दीन। तो सीता मैया के पास हनुमान जी ने वो अंगूठी डाल दी, अर्थात गिरा दी। हनुमान जी तो पेड़ पर बैठे हैं अशोक वृक्ष पर और सीता मैया बैठी हैं नीचे। अब वहां पर कोई राक्षसी है नहीं। जहां तहां गई सकल तब सीता कर मन सोच। सीता जब ये सब मन में सोच रही है तो राक्षसियां तो जहां तहां गई सकल सब। और त्रिष्टा अपने घर चले गए। अस कही सो निज भवन सिधारी। अब सीता जी तो हैं अकेली। इसी अवसर की प्रतीक्षा हनुमान जी महाराज को थी। तो हनुमान जी ने वो अंगूठी सीता मैया के सामने गिरा दी, डारी तब। और जनु अशोक अंगार दीन। और सीता मैया अशोक वृक्ष से जो है प्रार्थना कर रही थी, निवेदन कि हे अशोक वृक्ष, तुम्हारा नाम अशोक है, तुम मेरा भी शोक हरो। तुम्हारे कोमपल जो है नव तरु किसलय अनल समाना, तुम्हारे नूतन किसलय जो हैं वो अग्नि के समान है, वही दे दो, मैं उससे अपना आत्मदाह करूंगी। तो ऐसा कहकर जैसे अशोक वृक्ष की तरफ नजरें उठाकर, आंखें उठाकर सीता मैया प्रार्थना करने लगी, उसी समय हनुमान जी ने ऊपर से अंगूठी नीचे गिरा दी। सीता मैया ने समझा कि शायद अशोक वृक्ष ने कुछ अंगारा दिया है। जनु अशोक अंगार दीन और हर्षी उठी कर गहयो। अपने हाथ से, अपने कर से सीता मैया ने वो अंगूठी उठा ली और हनुमान जी ने वो अंगूठी, राम जी की अंगूठी थी, पहचान थी, वो फेंकी थी, सीता मैया के सामने समर्पित की थी। अब सीता जी ने वो अंगूठी उठा ली। अब इससे आगे का प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा समय है, ये 2-3 मिनट में आपको हम बता देते हैं कि सीता मैया अपना अग्नि में आत्मदाह क्यों करना चाहती थी। तो इसका ज्ञान हमें हमारे परम पूज्य गुरुदेव गोलोक गोधामवासी, गोलोक धामवासी शास्त्री रघुनाथ पराशर जी ने जो बताया था, हमारे गुरुदेव ने, वही हम बताया कि सीता मैया अग्नि क्यों मांग रही है, बार बार अपना अग्नि में आत्मदाह क्यों करना चाहती है। उसका एक कारण तो है कि वो विरह वियोग को सह नहीं सकती, इसलिए अग्नि में दाह करना चाहती हैं। दूसरा, स्त्रियां जो होती हैं वो पति के वियोग में भी अग्नि की चिता जलाती हैं और उसमें अपना जो है आत्मदाह करती हैं। तो सीता मैया शायद सती होना चाहती हैं। और तीसरा जो मूल कारण है वो ये है कि वो सीता माता जी जो हैं, जो लंका में रावण हरण करके जिनको लाया है, जिसे हनुमान जी अंगूठी देने पहुंचे हैं, वो वास्तविक सीता जी नहीं है, वो तो सीता जी की छाया है, छाया। इसे जानने के लिए सुंदर कांड से पूर्व के कांड किष्किंधा कांड और उससे पहले अरण्य कांड था। अरण्य कांड में एक प्रमाण मिलता है कि राम जी ने सीता जी का हरण थोड़ी होने दिया था।
राम जी ने एक प्रण किया था कि निश्चर हीन करहूं मही भुज उठाई प्रण कीन, अपनी भुजा उठाकर एक प्रण किया था, शपथ लिया था कि मैं इस पूरी पृथ्वी को राक्षसों से हीन कर दूंगा। ऐसी लीला करने वाले राम जी थे। तो इसलिए उन्होंने सीता मैया से एक प्रार्थना की थी कि तुम पावक महा करहु निवासा, थोड़े समय के लिए हे सीते तुम पावक में अर्थात अग्नि में निवास करो। तुम पावक महा करहु निवासा, मैं जब लगी करहूं निशाचर नासा, मैं जब तक निशाचरों का नाश करता हूं, मैं जब तक पृथ्वी के सारे राक्षसों का जो है वध करता हूं, नाश करता हूं, तब तक मेरा साथ दो, मेरा सहयोग करो, तुम इस अग्नि में प्रवेश कर जाओ। राम जी ने जो है यज्ञ की अग्नि प्रकट की और सीता मैया को कहा कि आप इस अग्नि में निवास करो, और जब मैं कहूंगा तब आप पुनः अग्नि से वापस आ जाना। तो वो सीता जी नहीं है जिनकी कथा हम अभी श्रवण कर रहे थे, वो रावण की अशोक वाटिका में जगदम्बा सीता नहीं है, वो सीता की प्रतिछाया है। सीता मैया का क्लोन बनाया है। क्लोन आज की आधुनिक भाषा में, विज्ञान की भाषा में समझे तो जैसे वैज्ञानिक लोग क्लोनिंग करते हैं, क्लोन बनाते हैं, डुप्लीकेट बनाते हैं, तो राम जी ने भी त्रेता युग में सीता मैया का क्लोनिंग किया है, क्लोन बनाया है, डुप्लीकेट सीता है वो। और रावण सोच रहा है असली सीता का हरण हो गया। असली जगदम्बा सीता को तो हाथ लगाते ही रावण के हाथ जल जाते, रावण दहन हो जाता। दशहरे की आवश्यकता ही नहीं थी। जिस दिन भिक्षा मांगने आया था ना रावण, और वहां यदि असली सीता होती, मूल सीता होती, तो हाथ लगाते ही रावण दहन हो जाता, उसी दिन दशहरा हो जाता। और ये जो सीता मैया जो है ये भी पूजनीय हमारे लिए है तो सीता मैया का ही प्रतिबिंब, माता का तो प्रतिबिंब भी पूजनीय होता है। तो वो इसलिए सीता मैया बार बार अग्नि की चिता में बैठना चाहती हैं, क्योंकि तुम पावक महा करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। और लक्ष्मण भी इस मर्म को, रहस्य को नहीं जानता था। लक्ष्मण हो यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचे भगवान। ये जो चरित भगवान ने रचा था, लीला रची थी, इसे लक्ष्मण जी भी नहीं जानते थे। क्योंकि जब ये लीला हो रही थी अग्नि देव में, जब सीता जी को निवास करवाया जा रहा था, प्रवेश करवाया जा रहा था, और नकली सीता को अग्निदेव से मांगा जा रहा था राम जी के द्वारा, उस समय लक्ष्मण जी को तो वन में फल फूल एकत्रित करने के लिए भेज दिया था राम जी ने। और एक और कारण है सीता मैया, और सीता मैया बिंब है उस समय वहां पर, और अपने वो प्रतिबिंब हैं और अपने मूल स्वरूप को प्रकट करना चाहती हैं। इसीलिए वो बार बार अग्नि की मांग कर रही हैं, अग्नि का मांगने के लिए निवेदन कर रही हैं कि चिता बनाओ नहीं सजाओ, उसमें मैं बैठूंगी और अग्नि में ये प्रतिबिंब मेरा प्रवेश करेगा और मूल सीता प्रकट होगी। और अभी जगदम्बा जो है, माँ जगदम्बा प्रकट होगी और अभी लंका को जो है दहन कर देंगी। लंका के पाप का जो है घड़ा भर चुका है। और एक कारण और है कि अग्नि का जो मूल स्तोत्र है वो सूर्य देव हैं। अग्नि का मूल स्रोत सूर्य देव हैं और वो राम जी के पूर्वज हैं, क्योंकि राम जी सूर्यवंशी हैं और वो अपने सूर्यवंशी पति राम के पूर्वज की रीति का निर्वाह करना चाहती हैं सीता जी। इसलिए भी सीता जी जो है अग्नि की ही मांग बार बार कर रही हैं। और देखिए अशोक वृक्ष से तो अग्नि मांगी है, लेकिन अग्नि तो दी नहीं। अशोक वृक्ष पर बैठे हुए हनुमान जी ने उन्हें क्या दिया है? अंगूठी दी है। अब ये देखिए अंगूठी भी कौन सी दी है? ये विवाह की अंगूठी है, जिसे अनामिका उंगली में धारण किया जाता है। राम जी ने जिसे अनामिका उंगली में धारण किया था, ये राम नाम की अंगूठी है। और विवाह की अंगूठी अनामिका में धारण की जाती है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस अनामिका उंगली को सूर्य के प्रतीक माना गया है। ये जैसे तर्जनी अंगुली, पहली उंगली जो है उसे बृहस्पति का प्रतीक, और जो सबसे लंबी दूसरी उंगली है उसे शनि का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार तीसरी जो तर्जनी उंगली है उसे, उसमें रिंग फिंगर भी बोलते हैं उसे, वो रिंग फिंगर है जो वो सूर्य का प्रतीक, सूर्य उंगली भी है। और सूर्य उंगली की अंगूठी ही आई है सीता मैया के पास, सीता मैया का दुख दूर करने के लिए। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहां से आए हैं ता ता करहु प्रस्थान। जय श्री राम, जय जय श्री